ओम शांति। आज समझते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों में क्या फ़र्क है ना। तो इसको हम दोनों जो है हम अपने अनुभव बेस पर बता रहे हैं आपको, जो हमें बाबा के मुरलियों से अनुभव होता है, जो अनुभव करी है इसने, ठीक है, जो समझी है। तो मुक्ति यानी क्या? बीज रूपी स्थिति। जीवन मुक्ति यानी क्या? जीवन में रहते हुए माइंड बॉडी से डिटैच, अशरीरी अवस्था यानी देही अभिमानी, है ना। मुक्ति का अनुभव आप खुद इसका मंथन करेंगे। मुक्ति का अनुभव सिर्फ शिव बाबा के अलावा किसी को नहीं है ना, क्योंकि वे जीवन में आते नहीं हैं, यानी शरीर लेते ही नहीं हैं, माँ के गर्भ में प्रवेश करते ही नहीं हैं, 5 तत्वों का उनका शरीर है ही नहीं। लेकिन जीवन मुक्ति का नॉलेज उन्हीं के पास है, क्योंकि रियल नॉलेज जो बाबा बोलते हैं ना कि सृष्टि चक्र का हमें पूरा नॉलेज है, झाड़ का पूरा नॉलेज है मेरे पास, है ना। इसीलिए बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, बाबा को नॉलेज फूल कहा जाता है, नॉलेज से बाबा फूल है। मुक्ति का अनुभव करता है और लेकिन जीवन मुक्ति का उसको सारा नॉलेज है। वो जीवन मुक्ति में आता नहीं है लेकिन उसको नॉलेज सारा है। बाबा मुरली में बोलता भी है कि मैं जानी जानन हार हूँ, सब कुछ का नॉलेज है लेकिन सबके अंदर जाकर थॉट को रीड नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबा जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता, कारण कि वे सतयुग में भी नहीं आता है। इसलिए तो उसको जीवन बंध नहीं है, कोई कर्म भोग नहीं है ना, कि कोई कर्म बंधन नहीं है कि बंधन को काटने के लिए उसको जीवन से मुक्त होना पड़ेगा। वो तो निकला हुआ है माइंड बॉडी से, उसका है ही नहीं माइंड बॉडी, तो सदा मुक्त ही है, मुक्ति में ही है। इसलिए वो बोलता है कि बच्चे सबको मैसेज दो, क्योंकि मुक्ति में तो विश्व के सारी आत्माओं को मिलेगी ना, मुक्ति में तो सारे जाएंगी। जीवन मुक्ति में थोड़ी आत्मा आएंगी जो बाप को और खुद को पहचान ली हैं, जो अपने संस्कारों से साक्षी हो रही हैं, है ना, माइंड बॉडी से साक्षी, वो जीवन मुक्ति में जाएंगी। लेकिन मुक्ति तो सभी को मिलेगा, सारी आत्माओं को मिलेगी। चाहे ये अलग बात है कि उनका पार्ट उनको अलग तरीके से मिलेगा, है ना। तो फिर बाबा क्या बोलता है? हाँ, जीवन मुक्ति का अनुभव ब्रह्मा बाबा के पास है। तभी शिव बाबा बोलता है कि बाप के विचित्र को देखो और ब्रह्मा के चरित्र को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा का जीवन बंधन है ना, और जीवन मुक्ति दोनों है, क्योंकि बाबा कर्म बंधन में भी आता है, शरीर में भी आता है ना, तो उसका तो कर्म बंधन है ही, और जीवन मुक्त का भी अनुभव करता है संगम युग पर, है ना। सतयुग त्रेता में जीवन मुक्ति और द्वापर कलयुग में जीवन बंध है ना। और ब्रह्मा बाबा का पाठ शुरू से है, जीवन मुक्ति में भी है और जीवन बंध में भी है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा क्या, हम सारे बच्चे सतयुग में भी इसका पाठ प्ले करेंगे और द्वापर से भी पाठ प्ले करेंगे, है ना। तो संगम युग पर, है ना, दोनों से परे यानी बीज रूपी स्थिति, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सतयुग में तो जीवन मुक्त है, जीवन में रहते हुए, है ना, और कलयुग में जीवन बंद है, क्योंकि आत्मा सो जाती है, माइंड बॉडी से पहचान बना लेती है, तो क्या होता है, वो जीवन बंद में चली जाती है ना, मन उसको चलाने लगता है। अब संगम युग पर आत्मा दोनों से परे होकर यानी बीज रूपी स्थिति में, है ना, स्थित होकर क्या बोलते हैं, इसलिए वो अब अपने दोनों अनुभवों को देखती है ना, यानी मुक्ति बीज रूपी स्थिति को भी देखती है और सारे संस्कारों को भी देखती है, यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करती है माइंड बॉडी में रहते हुए बाबा के साथ, है ना। तो जो आत्मा जितना जितना अपने माइंड बॉडी से निकलती जाती है ना,
वो आत्मा जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। और ये दोनों अनुभव ब्रह्मा बाबा संगम पर उन्होंने किया है ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का, है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का शरीर है, इसीलिए वो दोनों अनुभव करते हैं। जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए बॉडी भी होना बहुत ज़रूरी है ना, तभी हम दोनों का अनुभव कर सकते हैं। सत्युग में तो बॉडी है ही ना, तो सत्युग में ही तो हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं ना, है ना। तो इसलिए दोनों जरूरी है। तो बाबा बोलता है कि मैं बच्चों के प्रेम यानी प्रेम में बंधा हूँ और ड्रामा में भी बंधा हूँ। तो देखिए प्रेम क्या है बाबा के लिए। प्रेम एक शब्द है, इसका नाम प्रेम है, हमने रख दिया। लेकिन प्रेम को हम देख नहीं सकते। प्रेम को हम देख सकते हैं? नहीं। प्रेम एक शब्द है, अदृश्य है ना। इसलिए प्रेम का रियल अनुभव बाबा के पास है ना। इसलिए तो आत्मा को कोई भी संस्कार का, है ना, आत्मा के कोई भी संस्कार हो, कैसे भी संस्कार हो, कैसे भी पाठ हो, कैसा भी अवगुण हो, बाबा उसको नहीं देखता है ना, नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि अवगुणों का अनुभव वो नहीं कर सकता, उसमें है ही नहीं अवगुण। इसलिए आत्मा के भी अवगुणों को नहीं देखता है, सिर्फ उनके विशेषता को देखता है, सिर्फ आत्मा के ट्रुथ पर लाइट शाइन करता है। इसलिए कहता है कि मैं शरीर का डॉक्टर नहीं हूँ, आत्मा का डॉक्टर हूँ। क्योंकि आत्मा परमात्मा दोनों ही सत्य हैं, है ना। और वे खुद जो है ना, क्या बोलते हैं, नॉलेज है उसको सब, ऐसी नहीं कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज फुल है, लेकिन शरीर का उसको अनुभव नहीं है, मनुष्यता का उसमें भान नहीं है ना। इसीलिए बाबा कभी उसकी प्यूरिटी कम नहीं होती है ना। यही वही एक ऐसी आत्मा है जो माइंड बॉडी से निकली हुई है, जो कभी ली नहीं, है ना। इसीलिए बाबा को परमात्मा कहते हैं। उस आत्मा में परम जुड़ गया है, तभी वो सारी आत्माओं को निकालता है। अगर वो भी फंस जाता माइंड बॉडी में तो कौन निकालता आत्मा को। इसलिए आत्मा, इससे वो मुक्त है ना। तो हमने इसको खुद ही मंथन की, है ना, अनुभव हुआ, है ना, कि ब्रह्मा बाबा को दोनों अनुभव है, क्योंकि दोनों पार्ट प्ले करते हैं। इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों अनुभव यही करना है, यानी अशरीरी अवस्था, तब हम जीवन मुक्त बन सकते हैं और हमारा पाठ जीवन मुक्ति का सतयुग में खुलेगा। लेकिन पहला जन्म हो चुका है संगम पर ही, इसलिए संगम पर ही हम कर रहे हैं ना, माइंड बॉडी से डिटैच हो रहे हैं, साक्षी हो रहे हैं मन के संस्कारों से, संकल्पों से, थॉट से, है ना। बॉडी नहीं लगती है ना। पर्सनल आइडेंटिटी का भान धीरे धीरे कम हो रहा है। ये पक्का हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, है ना। तो आत्मा इस शरीर में रहते हुए, माइंड बॉडी में रहते हुए मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करती है ना। तो ये हमारी अनुभव है, ठीक है। ओम शांति।